प्रार्थना करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते। सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देशतारिणे। यस। कौन सा श्लोक कहाँ से? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी 2.42 से रीड करना है आज में। 2.42 शुरुआत करिए आप ऐसे श्लोक भी आप ही पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ते विपिष्टः वेदवार्ताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगेश्वरे गतिं प्रति। अर्थात अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। प्रभु जी तात्पर्य भी पढ़ूं? जी जी। साधारणतः सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते और वे अज्ञान के कारण वेदों में कर्म कांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्रिय तृप्ति कराने वाले प्रस्तावों से अधिक और कुछ नहीं चाहते। जहां मदिरा तथा तरुणियां उपलब्ध हैं और भौतिक ऐश्वर्य सर्व सामान्य है। वेदों में स्वर्ग लोक पहुंचने के लिए अनेक यज्ञों की संस्तुति है, जिनमें ज्योतिष्ठोम यज्ञ प्रमुख है। वास्तव में वेदों में कहा गया है कि जो स्वर्ग जाना चाहता है उसे ये यज्ञ संपन्न करने चाहिए, और अल्पज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय इतना ही है। ऐसे लोगों के लिए कृष्ण भावनामृत के दृढ़ कर्म में स्थित हो पाना अत्यंत कठिन है। जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति बिना ये जाने कि इस आकर्षण का फल क्या होगा आसक्त रहते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वर्गीय ऐश्वर्य तथा तजनित इंद्रिय भोग के प्रति आकृष्ट रहते हैं। वेदों के कर्म कांड भाग में कहा गया है, अपाम सोम मृता अभूम तथा अक्षयम ह वे चातुर्य मास्य याजनीह सुकृतम भवति। दूसरे शब्दों में, जो लोग चातुर्मास तप करते हैं वे अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए
सोम रस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस पृथ्वी में भी कुछ लोग सोम रस के लिए अत्यंत इच्छुक रहते हैं, जिससे वे बलवान बने और इंद्रिय तृप्ति का सुख पाने में समर्थ हों। ऐसे लोगों को भव बंधन से मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होती और वे वैदिक यज्ञों की तड़क भड़क में विशेष आसक्त रहते हैं। वे सामान्यतः विषयी होते हैं और जीवन में स्वर्गिक आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। कहा जाता है कि स्वर्ग में नंदन कानन नामक अनेक उद्यान हैं, जिनमें दैवी सुंदरी स्त्रियों का संग तथा प्रचुर मात्रा में सोमरस उपलब्ध रहता है। ऐसा शारीरिक सुख निस्संदेह विषयी है। अतः ये लोग वे हैं जो भौतिक जगत के स्वामी बनकर ऐसे भौतिक अस्थायी सुख के प्रति आसक्त हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम्म, श्राद्ध। याम इमाम पुष्पितम वाचम प्रवदन्ति अविपश्चितः। अविपश्चितः मतलब जिनकी ज्ञान कमजोर है, जिनकी बुद्धि कमजोर है, जिनकी ज्ञान कमजोर है, उन्हें अविपश्चितः। विपश्चितः मतलब बुद्धिमान या ज्ञानवान व्यक्ति, अविपश्चितः मतलब कम बुद्धिमान व्यक्ति। एंड उस प्रकार की वेदवादरताः। वेदवादरताः मतलब those are supposed to be for those who are supposed followers of the Vedas, जो असलियत में है नहीं वेद शास्त्र का अनुसरण करने वाले, but those are supposed। माना जाता है कि ये भी वेद शास्त्रों का पालन कर रहे हैं करके, बट असलियत में कर नहीं पाते, बिकॉज वो समझ ही नहीं पाते हैं। क्योंकि बुद्धिमान नहीं तो क्या समझेगा। तो फिर वैसा लोग क्या करते हैं, याम इमाम पुष्पितम वाचम, शास्त्रों में बताई गई सुंदर सुंदर शब्दों से वो आकर्षित हो जाते हैं। शास्त्रों में बताई सुंदर सुंदर शब्दों से वो लोग आकर्षित हो जाते हैं। सुंदर शब्द मतलब किस प्रकार के शब्दों को सुंदर शब्द कहा जा रहा है यहाँ, वैसा शब्द है जहां पर इंद्रिय तृप्ति की प्रॉमिस किया जा रही है। वैसा शब्दों में, जिन शब्दों में इंद्रिय तृप्ति की प्रॉमिस किया जा रहा है, स्वर्ग की प्रॉमिस किया जा रहा है, तो फिर वैसा शब्दों से वो बहुत आकर्षित हो जाते हैं। देन फिर उनको लगता है कि बहुत अच्छी बात है, तो इस प्रकार की यज्ञ करने से हमें तो स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, स्वर्ग मिलेगा, तो देन फिर वहां पर सोम रस पीने के लिए मिलेगा, अप्सराएं होंगी, और फिर अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं इत्यादि हमें प्राप्त होगा। इस प्रकार की चीजों से जो आकर्षित हो जाते हैं, देन फिर वैसा लोगों को यहाँ पर कहा जा रहा है वेदवादरताः। Those are considered to be followers of the Vedas, but they are not actually. अभी प्रश्न ये है कि प्रभु जी वैसे भी तो स्वर्ग में जाने में क्या समस्या है, एक बार जाकर आए जाते, क्या दिक्कत है। वैसे भी तो यहाँ पर जितना झूठ थोड़ी बोला जा रहा है शास्त्र में, सही तो बोला जा रहा है। वहां पर तो सोमरस पीने के लिए मिलेगा, यहाँ पर खरीदना पड़ता है, वहां तो फ्री में मिलेगा। हम्म। और वहां पर ऐसा स्त्रियां होंगी जो कि यहाँ का मिस यूनिवर्स भी वहां का दासी दासी के रूप में भी नहीं माना जाएगी। तो इतने सुंदर स्त्री होंगे। एंड फिर साथ ही साथ अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं हैं। और मुझे सबसे पहली बात तो जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम्म, न पैसा कमाने की जरूरत है, न इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने की जरूरत है, न कोई टैक्स पे करने की जरूरत है। तो जब इतना कुछ है तो फिर एक बार देख कर आ ही जाते हैं। इसमें समस्या ये है ना कि जब सुविधाएं और सुख बहुत बढ़ जाता है, तब भगवान की विस्मृति भी बढ़ जाता है।
ऐसा नहीं कि स्वर्ग में लोग भगवान को नहीं पहचानते, भगवान को नहीं जानते, भक्ति करना ही जीवन का लक्ष्य है करके नहीं जानते। वे सभी जानते, ये सारा कुछ जानने के बावजूद भी वो कर नहीं पाते हैं, पाठ हो जाए बिकॉज फिर देखते हैं, पहले पाठ कर लो। स्वास्थ्य नहीं कर रहा है, लेकिन निशान प्रॉब्लम तो हो रहा है, लेकिन आ रहा है। अगर हमें किसी भी पक्ष में सक्सेस पाना है, ओके। तो उस प्रकार से दे गेट एंटैंगल्ड इन द एंजॉयमेंट, तो वहां की भोग में ये फंस जाते हैं, तो भगवान की विस्मृति बढ़ जाता है। जहां पर भोग अधिक मात्रा में है, वहां पर भगवान की विस्मृति भी बढ़ जाता है, विस्मृति बढ़ जाता है। इसलिए टू मच ऑफ सेंस एंजॉयमेंट ये बिल्कुल ही भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है ना। इसलिए हमें टू मच ऑफ एंजॉयमेंट या उस प्रकार की इंद्रिय तृप्ति की मौका मिलने के बावजूद भी हमें उसमें नहीं लगना। हमें मिलेगा मौका, इंद्रिय तृप्ति करने का मौका मिलेगा, बट फिर भी वी शुड बी लॉयल इनफ टू नॉट इंडल्ज इन दैट। हमें लॉयल बनना होगा भगवान के प्रति, एंड हमें वैसा कार्यों में हमें निमग्न नहीं होना चाहिए, बिकॉज वैसा कार्यों में लग जाने पे भगवान की विस्मृति बढ़ जाता है, भगवान की विस्मृति बढ़ जाता है। जैसा आप मुस्लिम्स के अंदर, इस्लाम के अंदर भी अगर जन्नत जन्नत जो उनकी कॉन्सेप्शन है, उसकी कॉन्सेप्शन अगर आप देखें तो इट ऑलमोस्ट मैचेस विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ स्वर्ग, जो हमारा संप्रदाय के अंदर जो स्वर्ग की कॉन्सेप्ट से काफी मैच करती है उनकी जन्नत की कॉन्सेप्ट। इसलिए वो इतना कुछ करके भी कहाँ जाने के लिए वो प्लानिंग कर रहे हैं, स्वर्ग ही जाने का प्लानिंग कर रहे हैं। बट हम समझते हैं कि स्वर्ग भी तो इसी भौतिक दुनिया के अंतर्गत हिस्सा है, और स्वर्ग में किसी भी तरह से मैं पहुंच भी जाऊं, फिर भी मुझे ये जो तीन ताप है इसको तो झेलना ही होगा। आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक क्लेशों को तो झेलना ही होगा, क्योंकि स्वर्ग में भी तो आदि मतलब ये सारा क्लेश है ना। तभी तो बीच बीच में इंद्र भाग जाते हैं। अगर वहां पर सब कुछ ही सुख सुख ही सुख होते, देन बीच बीच में इंद्र को इस प्रकार से डर के मारे इधर उधर जाने की जरूरत ही क्या पड़ता। वहां पर भी शत्रुओं का अटैक है। जैसे यहाँ पर आपने किसी जमीन ले लिया एंड कोई आकर जब कब्जा कर लिया, देन फिर आप कोर्ट में केस लड़ते रहेंगे। वहां पर भी ऐसा समस्या है। वहां पर भी इंद्र इतना मुश्किल से वो स्वर्ग को प्राप्त किया, इतना तपस्या इत्यादि कर करके, फिर कोई असुर आ गया और आक्रमण कर लिया। असुर आकर आक्रमण कर लिया, वहां पर भी कब्जा होता है। तो वहां पर भी मेंटल टेंशन है। तो इस प्रकार की समस्याएं तो हर जगह ही है। इसलिए वहां पर जाकर भी हम इन क्लेशों से तो बच नहीं पाएंगे। अगर इन सारे क्लेशों से बचने का एकमात्र तरीका यही है, भव प्रवाहो उपरमम पदाम पदाम्बुजम। भगवान की श्री चरणों का आश्रय लेने पे ही व्यक्ति इन तीन तापों से बच जाता है। भव प्रवाह उपरमम, इस भव प्रवाह जन्म मृत्यु की जो भव प्रवाह है, इन दोनों से निकल पाएंगे तभी जब व्यक्ति इस प्रकार से क्या करेगा, भगवान की श्री चरणों की आश्रय लेगा, तभी निकल पाएगा। और श्री चरणों के आश्रय लेने का सबसे सुगम तरीका क्या है, उसके विषय में बताया जाता है कि द बेस्ट वे टू टेक शेल्टर ऑफ द सुप्रीम, द लोटस फीट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड इज टू हियर अबाउट हिम। निरंतर भगवान के विषय में श्रवण करना और उनके नाम जप करना, यही सुगम तरीका है भगवान की श्री चरण कमलों के आश्रय लेने का
और आश्रय लेने का मतलब ये मन को भगवान के श्री चरणों पे हम लगा तभी पाएंगे। देखिए मतलब विदाउट नोइंग एनीथिंग अबाउट मी यू विल नॉट बी एबल टू फिक्स योर माइंड ऑन मी, राइट। मेरे विषय में कुछ जाने बिना आप अपने मन को मेरे ऊपर तो नहीं लगा सकते। अगर आपको अपने मन को मेरे ऊपर लगाना है देन मेरे विषय में तो कुछ तो बातें आपको जानना होगा। जितना अधिक अच्छे बातें मेरे विषय में आप जानेंगे उतने ही सहजता से आपके मन मेरे ऊपर लगेगा। उसी प्रकार से ही जितना अधिक बातें अच्छी बातें भगवान के विषय में जानेंगे उतने ही सहजता से भगवान के ऊपर हमारा मन लगेगा। इसलिए उन बातों को कैसे जानेंगे? जब भगवान के विषय में श्रवण करेंगे, सुनेंगे। अच्छा, भगवान कितना सुंदर है, कितना दयालु है, हाँ, कितने अच्छे हैं। तो उस प्रकार से अनेक अनेक बातें भगवान के संबंध में हम अक्सर गीता भागवत में पढ़ते हैं। तो इन बातों को जितना जानेंगे उतना ही आकर्षण भगवान के प्रति जागृत होगा, और जितना भगवान के प्रति आकर्षण होगा उतना ही आपके मन भगवान के ऊपर लगेगा। बिकॉज आकर्षण से ही एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन comes by attraction. Absorption comes by attraction. If you are attracted to rasgulla, then we will be absorbed in rasgulla. इसलिए रसगुल्ला खाते वक्त हमें अलग से ध्यान लगाने की जरूरत नहीं पड़ता। ऑटोमेटिकली कहीं भी ध्यान हो रसगुल्ला पे आकर बैठ जाती है जिस समय रसगुल्ला खाते, बिकॉज वी आर अट्रैक्टेड टू रसगुल्ला। उसी प्रकार से बिकॉज रसगुल्ला के विषय में जब पहली बार मान लो कि फर्स्ट टाइम जब आपको रसगुल्ला खिलाया जा रहा था, तब हम थोड़ा सा एप्रीहेंशन रखते हैं, पता नहीं ये तो कड़वा तो नहीं लगेगा। इसलिए बचपन में आप गुलाब जामुन भी किसी बच्चे के मुंह में रखने का प्रयास करो, वो अपने ओठों को बिल्कुल बंद करके रखते हैं, करके बंद करके रखते हैं। आप कितना भी गुस्सा हो तो फिर भी वो बंद करके रखते हैं, उनको लगता है हर चीज ही दवाई है। अगर माँ अपने आप से खिलाएगी तो दवाई है, मैं खुद अपने आप से खाऊंगा तो वो कचरा भी अच्छा है, वो कचरा भी खा लेता है। बट जब खुद से खाएंगे तो खोल खोल कर खाएंगे, जब माँ खिलाएगी तब तो मुंह बंद कर देगा। वो गुलाब जामुन भी खिलाएगी तब भी बंद करेगा। बट जो गुलाब जामुन के स्वाद पहली पहली बार जब अपने जिह्वा को लग जाता है, देन फिर उनको पता चल जाता है अच्छा गुलाब जामुन के स्वाद बहुत अच्छा है, मीठा है। इसलिए जब गुलाब जामुन आता है तब हमें मुंह खोल खोल कर खा लेना चाहिए। देन फिर अगली बार क्या करेगा? सो ही इज देन नाउ ही इज अट्रैक्टेड टू द टेस्ट ऑफ द गुलाब जामुन, या रसगुल्ला के टेस्ट के प्रति ही इज अट्रैक्टेड नाउ। देन फिर उनको अलग से हमें सिखाने की जरूरत नहीं, बेटा ध्यान लगाओ, ध्यान से खाओ। तो ये सारा कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ता, वो खुद से खाएगा व्यक्ति। उसी प्रकार से ही भगवान के विषय में तो इसलिए भगवान के विषय में जितना ज्यादा सुने, एक तो सुनना भी चाहिए, एंड दूसरा जैसा रसगुल्ला हमने खाकर उसको अनुभव भी किया, उसी प्रकार से भक्ति को अनुभव भी करनी चाहिए। जितना भक्ति को आप अनुभव करेंगे और जितना भक्ति के विषय में सुनेंगे उतने ही आकर्षण हमारी भगवान के प्रति होगा, और जितना भगवान के प्रति आकर्षण होगा उतना ही ध्यान लगेगा, है ना। तो इस प्रकार से एंड ये स्वर्गीय सुख इत्यादि, वैसा तो 3 प्रकार के स्वर्ग है। जैसे स्वर्ग तो 3 प्रकार की है, एक तो बिल स्वर्ग है, दूसरा भौम स्वर्ग है, एंड तीसरा दिव्य स्वर्ग होता है। बिल स्वर्ग मतलब लोअर प्लैनेटरी सिस्टम्स में जो स्वर्ग की तरह जो सुविधाएं हैं वो उसे बिल स्वर्ग कहा जाता है। लोअर प्लैनेटरी सिस्टम्स में भी अनेक प्रकार की सुविधाएं हैं, अनेक प्रकार की सुविधाएं जिसमें से एक है सुतल लोक भी है जहाँ पर बलि महाराज जी रहते हैं। तो वैसा बिल स्वर्ग है ये सारा कुछ, वहां पर अनेक प्रकार की सुविधाएं हैं।
एंड दूसरा है भौम स्वर्ग। भौम स्वर्ग मतलब जो कि भूमंडल में ही है, भूमंडल में वैसा। भूमंडल में वैसा हाँ, सप्त समुद्र है एंड 9 वर्ष है। 9 वर्ष है, उनमें से एक वर्ष है भारतवर्ष, जिसमें हम सभी लोग रह रहे हैं। एंड वही एक है जिसको कर्म भूमि कहा जाता है। एंड भारतवर्ष के सिवा बाकी सारा भूमि जो है वो भौम स्वर्ग कहा जाता है। बाकी सारा भूमि को भौम स्वर्ग कहा जाता है, सारा कुछ भूमंडल में ही है। बाकी 8 वर्षों को भौम स्वर्ग कहा जाता है, बिकॉज वहां पर भी सबसे घटिया फैसिलिटीज तो भारतवर्ष में ही है, जो कि जहां पर हम लोग हैं। बट बाकी सारे जगह तो बहुत सुंदर सुंदर फैसिलिटीज है। एंड वैसे भी कहा जाता है कि केवल भारतवर्ष में ही एक कलयुग, त्रेता युग, द्वापर युग एंड सतयुग है। बाकी जगह इतने सारे युग नहीं होते। बाकी सारे जगह इतने सारे युग नहीं होते। वहां पर फैसिलिटीज भी अलग है, वहां पर टाइम साइकिल भी अलग है। उसी प्रकार से दिव्य स्वर्ग, दिव्य स्वर्ग में भी वहां पर और अच्छा फैसिलिटीज होते हैं। दिव्य स्वर्ग में, दिव्य स्वर्ग तो उस प्रकार से ये 3 स्वर्ग है। बट स्टिल भारतवर्ष is considered to be the choice of many great intelligent people। बहुत बहुत बुद्धिमान लोगों का चॉइस रहता है भारतवर्ष में जन्म लेना। क्यों? The special prerogative of Bharatvarsha is the distress we find in it। ये स्पेशलिटी है इस भारतवर्ष की, यहाँ पर जो दुख मिलता है वही स्पेशलिटी है बाकी वर्षों की तुलना। तो ये स्पेशल क्यों है? क्योंकि देखो कि पूरा का पूरा आपको सुख सुविधा ही मिलता रहेगा, देन भगवान को आसानी से भूल जाएंगे। इसलिए भारतवर्ष तपोभूमि है, तपोभूमि है। इसलिए यहाँ पर दुख मिलता है, इसलिए व्यक्ति अपने सेंसेस में रहते हैं। बाकी सभी लोग हवा में उड़ते हैं, यहाँ पर थोड़ा जमीन पर चलते हैं लोग, या जमीन पर रखा जाता है। तो उस प्रकार से ये भारतवर्ष है। एंड यहाँ यही स्पेशलिटी है, दुख मिलना ही। बिकॉज आप सोचो कि अगर दुख ना हो, आप बताओ कि आप हम में से कितने लोग आज भक्ति कर रहे होते। बहुत बहुत विरला ही कोई करेंगे, बहुत विरला ही कोई करेगा। हमारे जीवन में कभी न कभी कुछ न कुछ दुख आए थे, तभी तो हम उसके समाधान ढूंढते ढूंढते भक्ति में पहुंच गया। अन्यथा अगर हमारे जीवन में दुख ही नहीं होते, देन इस मार्ग को ढूंढते ढूंढते हम आएंगे नहीं। इतना कुछ कष्ट होने के बाद भी कई लोगों के पास जब भगवत गीता वगैरह देने जाते, प्रचार करने जाते हैं, तो लोग मूर्खतावश कहते हैं कि फिरोजी क्या जरूरत है इन सारा चीजों को, मैं अभी खुश हूं ना। पागल को समझाना पड़ता है, बेटा तुम खुश नहीं हो। पागल व्यक्ति को समझाना पड़ता है।
एंड दिस वर्ल्ड इज फिल्ड विद सच इनसेन पीपल। वैसा पागल लोगों से ही दुनिया भरा हुआ है। तो इसलिए फिर हमें समझाना भी पड़ता है, बेटा तुम खुश नहीं है, दुखी हो। पहले ये तो समझो। क्योंकि आजकल की रोगी को समझाना पड़ता है, बेटा तुम तो बीमार हो। उसके बाद दवाई लेना नहीं लेना उसके बाद आएगी। पहले ये बात तो स्वीकार तो करे कि बीमार है। बट लोग ये भी बात स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं कि मैं बीमार हूं करके। फिर क्या, कौन सा ट्रीटमेंट दे उनको फिर? अगर जो व्यक्ति समझता ही नहीं कि वो बीमार है, और उनको आप दवाई दे भी देंगे, वो थोड़ी लेने वाले, वो नहीं लेगा। जिनको पता है कि वो बीमार है वो तो लेगा। और जिनको बीमार पता भी है, एंड बीमार की वजह से जो दर्द होता है उसके एहसास भी है, वो अच्छा से दवाई लेता है। बीमारी की दर्द की एहसास भी है तो अच्छा से लेता है। तो इसलिए जब जो भी दुख वुख जो मिलता है, वो सारा हमें एहसास कराती है बीमार की दुख का, दर्द का एहसास कराती है सारा दुख जो है। इसलिए दुख, इट इज वेरी गुड, इट इज वेरी गुड एंड वांटेड, है ना। अगर दुख नहीं है तो दिन पता ही नहीं चलेगा। मानो कि आप आग पकड़ रहे हैं, आग पकड़ने पे आपके हाथ नहीं जलता, मतलब आपको आग पकड़ने का, हाथ जलने की महसूस नहीं होता। हाथ जल रहे बट महसूस नहीं हो रहे, या वो दर्द पता नहीं चल रहा है। देन फिर क्या होगा? देन आप अग्नि के साथ काम करते वक्त सतर्क नहीं होंगे, आप एक दिन पूरा जल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। वी आर सेव्ड फ्रॉम फायर जस्ट बिकॉज ऑफ द पेन दैट वी फील व्हेन वी टच द फायर। जो अग्नि को स्पर्श करने पे जो दर्द होता है, वो दर्द ही हमें अग्नि के प्रभाव से बचाती है। जिन बच्चों को पता नहीं होता है अग्नि को पकड़ने से दर्द होता है करके, वो लोग क्या करेंगे? मूर्खतावश उस अग्नि के साथ खेलने का प्रयास करेंगे बच्चे। उसी प्रकार से हम भी बच्चे की तरह इस माया के साथ, भौतिक दुनिया के साथ खेलने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये बात कहा जा रहा है कि इस प्रकार के जो कम बुद्धि वाले लोग जो है, वो वेद शास्त्रों में बताई गई उन शब्दों से आकर्षित हो जाते हैं जिन शब्दों में हमें इंद्रिय तृप्ति की बाधा दी जाती है। तो इसलिए हम उस प्रकार के मूर्ख नहीं बनना है, बल्कि हमें समझने होंगे सारा कर्मकांड है। अब मुझे तो कर्मकांड नहीं करना, मुझे तो भक्ति करना है, मुझे तो भक्ति करना है। तो भक्ति करना है तो मुझे तो भक्ति करना है, तो भक्ति करना है तो क्या करना होगा? शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभिक्षणसः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहि तं जनाः। इसमें बताया गया शृण्वन्ति गायन्ति स्मर गृह्णन्ति। शृण्वन्ति भगवान के विषय में सुनना चाहिए, गायन्ति भगवान के गुणों को गाना चाहिए, और गृह्णन्ति अन्यों को भगवान के विषय में बताना चाहिए। और ये भी कब कब करनी चाहिए? दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार नहीं कहा जा रहा, अभिक्षण सह मतलब कॉन्स्टेंटली, विदाउट एनी ब्रेक, कॉन्स्टेंटली करनी चाहिए। कॉन्स्टेंटली भगवान के विषय में इधर सुनना चाहिए, इधर बोलना चाहिए, इधर अन्यों को समझाते हुए प्रचार करते हुए होनी चाहिए। एंड उतना ही नहीं, स्मरंती भगवान के विषय में स्मरण भी कर सकते हैं, करनी चाहिए। एंड उतना ही नहीं, नंदंती। नंदंती मतलब खुश हो जाना चाहिए। कब? जब अन्यों को ये सारा कार्य करते हुए जब हम देखते हैं,
When we see somebody chanting the names of God, when we see somebody taking pleasure in hearing about God, when we see somebody preaching about God, when we see somebody absorbed in the meditation on God, we should be very pleased. नंदन्ति, हमें बहुत खुश हो जाना चाहिए। स्मरन्ति नंदन्ति तबे इहितम जनाः, तबा, तबा मतलब आपके, इहितम जनाः मतलब आपके लीलाओं पे सभी लोगों को इस प्रकार से गाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सब करके बताए जा रहे हैं। सो दिस इज द बेस्ट वे। बाकी सोमरस कितना भी फील है, आज का पिया हुआ आज रात तक ही उसका असर खत्म हो जाता है। आप में से जिनको भी पहले दारू पीने की आदत थी उनको तो पता ही होगा। अगर आज रात को पिए तो फिर कल सुबह तो उसकी असर तो नहीं होगा, उसकी असर खत्म हो जाता है। बट जो भागवत की पिबंती भागवतम रसमालयम, बट भागवतम जो पीते हैं उसकी स्वाद या उसकी नशा तो जीवन समाप्त होने पर भी उतरता नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी ने हमारे आंदोलन को शुरुआत किया ही इससे, कि जब प्रभुपाद जी ने वैसा स्थान पे शुरू किया था ना जहां पर सभी लोग ड्रग्स वग्स लिया करते थे, फिर वहां पर प्रभुपाद जी ने अपनी आंदोलन को एडवर्टाइज कैसे किए थे, स्टे हाई फॉर एवर, स्टे हाई फॉर एवर। आप बाकी सारा नशा वशा लेते हो इतना पैसा खर्च करके, वो आज लिया तो फिर कल तक उतर जाता है, बट हमारे पास ऐसा ड्रग है कि एक बार लेने के बाद आप हमेशा ऊंचे भी रहेंगे, आप कभी नीचे उतरेंगे नहीं। तो इसलिए उस प्रकार से स्टे हाई फॉर एवर प्रभुपाद जी ने कहा। तो आप लोग भी देख लीजिए, जिन जिनको स्टे हाई फॉर एवर करना है तो उनके लिए हमारे पास दवाई है। तो जितना मर्जी आप ले सकते हो, कोई पैसा नहीं लगेगा, बस कोई पैसा नहीं लगेगा, जितना मर्जी ले सकते हो ले सकते हो। और उतना ही नहीं, आप इसका दान दक्षिणा भी दे सकते हो। बाकी दारू वारू तो कहाँ दान देंगे, अपना बॉटल खुद ही पी लेंगे, बट ये तो आप जितना मर्जी आप दान दे सकते हो। और उल्टा जितना दान देंगे उतना नशा चढ़ेगा। फिर आगे 44 श्लोका में प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान कहते हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसाम व्यवसायात्मक बुद्धि समाधौ न विधीयते। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। तात्पर्य, समाधि का अर्थ है स्थिर मन। वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार सम्यग् आधीयते अस्मितनाम त्वयवथामत्यम, जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त हैं, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है। माया के चक्कर में पड़कर वे न्यूनाधिक पतन को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां, जो भोग और ऐश्वर्य से जो आसक्त है, जो भोग से आसक्त है और ऐश्वर्य से जो आसक्त है, फिर उनके विषय में कहा जा रहा है, तया अपहृत चेतसाम। तया, फिर उनकी क्या होता है, अपहृत चेतसाम, उनकी बुद्धि को, उनको बुद्धि चोरी हो जाता है। उनको बुद्धि चोरी हो जाते बेचारे, बुद्धिहीन बुद्धू बन जाते हैं वो लोग। देन फिर क्या होता है,
अभी आगे बताएंगे कि ये चोर कौन है जिसने चुरा लिया, तो उनका नाम एड्रेस वगैरह भी बताएंगे, उनको पकड़ने जा सकते हैं आप। व्यवसायत्मक बुद्धि समाधो न विधीयते, तो फिर वैसा लोग जो कि जिनकी बुद्धि हर लिया हुआ है, फिर उनकी व्यवसायत्मक बुद्धि, उनके लिए कभी भी रेजोल्यूट इंटेलिजेंस नहीं आएगी। दे विल नॉट बी रिजॉल्व इन देयर इंटेलिजेंस, मतलब कोई संकल्प शक्ति नहीं होगा उनके अंदर, जो सोचा है वो कर नहीं पाएगा। रेजोल्यूट इंटेलिजेंस नहीं होगा। समाधो न विधीयते, फिर वैसा लोगों को फिर समाधि भी नहीं लगता है। सबसे पहला यहाँ पर समाधि का अर्थ बताए जा रहे हैं, व्हाट एक्चुअली समाधि मीन्स, स्टैंड्स फॉर, बताए जा रहे हैं। सम्यक आदि आदि आदीयते इसमिन् आत्म तत्व यतात्मायम, इसमें बताए जा रहे हैं जब हमारा मन अपने आत्मा को समझने में तल्लीन है, देन फिर उसे समाधि कहा जाता है। When our mind is absorbed in understanding the self, when the mind is absorbed in fixed for understanding the self, it is said to be samadhi. Then फिर कहा जाता है हम समाधि में हैं। एंड यहाँ पर जैसे भोग ऐश्वर्य सक्तानम तया अपहृत चेतसा, फिर उनकी चेतना को या चित्त को कोई अपहरण कर लेगा। देन चित्त से क्या अपहरण कर लेगा, कौन सा चीज चोरी होता है, तो इसके विषय में एक ग्रंथ है, मुकुंद माला स्तोत्र करके एक ग्रंथ है, जिसकी रचना राजा कुलशेखर ने किया है, जो कि श्री संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं, जो कि श्री संप्रदाय में अलवारों में से एक है। अलवारों में से नहीं, जैसे आचार्यों में से कुलशेखर अलवार भी कहा जाता है वैसा। अलवार मतलब वन हु इज एब्जॉर्ब्ड, वन हु इज इमर्स्ड इन डिवोशन, जो डूबा हुआ भक्ति में, उनको अलवार कहा जाता है। तो फिर वो बताते हैं कि अंधस्य में हृत विवेक महादनस्य चौरैः प्रभो इंद्रिय नाम देयैः, देहांत कूप कुहरै विनिपातितस्य देवेश देहि कृपणस्य करावलंबम। इस श्लोक में कहा कहते हैं, भगवान पता नहीं किसने मेरी आंखों पे पट्टी बांध कर मेरी विवेक शक्ति को किसने चोरी कर लिया। कौन सा चीज चित्त से चोरी किया जा रहा है, विवेक शक्ति को। मेरे आंखों पे पट्टी बांध कर किसी ने मेरी विवेक बुद्धि को चोरी कर लिया। अंधस्य में हृत विवेका, यही सही में किसी का भी महाधन है। देखिए, why is it being called the greatest of the wealth? इस विवेक शक्ति को, विवेक शक्ति मतलब डिस्क्रिमिनेशन पावर, द एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, गलत और सही में व्यत्यास करने की सामर्थ्य, विवेक शक्ति। और वैसा विवेक शक्ति को यहाँ पर महाधन क्यों कहा जा रहे, महाधन इसलिए कहा जा रहे हैं बिकॉज एक्चुअली अल्टीमेटली ये विवेक शक्ति ही जो है जिसके कारण हम मनुष्य के रूप में कहलाते हैं। देखिए, आप सोचो कि अगर मैं सही गलत में व्यत्यास नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे में और पशु में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। तो इसलिए विवेक शक्ति ही एक ऐसा शक्ति है जो कि हमें पशुओं से अलग करती है।
तो इसलिए विवेक शक्ति ही मनुष्यों की महाधन है। और ऐसा महाधन को किसी ने चोरी कर लिया भगवान। फिर बताते हैं राजा कुलशेखरी, भगवान में पता लगा लिया कि किसने चोरी किया। फिर भगवान ने पूछा तो फिर कौन? फिर राजा कुलशेखर ने कहा, चोर ही प्रभु, हे प्रभु वही चोर है। कौन? उनका नाम है इंद्रिय नाम ही। उनका नाम है इंद्रिय। इंद्रिय रूपी चोरों ने मेरी विवेक शक्ति को हर लिया है। अभी समझ आ रहे, भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम तया अपहृत चेतसा। ये अपहृता, अपहरण कर लिया। ये किसने अपहरण किया? इंद्रियों ने अपहरण कर लिया। एंड इसके विषय में ही गीता में भी अन्य जगह कहा जाता है कि आवृतम ज्ञानम एतेन। ये काम वासना क्या करती है? अपने ज्ञान को ढक देती है, अपने ज्ञान को ढक देती है। या एक प्रकार से अपहरण कर लेती है। काम वासना हमारे ज्ञान को अपहरण कर लेती है। अपहरण करने पे या ढक देने पे वी विल नॉट बी एबल टू फील इट्स प्रेजेंस। वी विल नॉट बी एबल टू सेंस द प्रेजेंस ऑफ नॉलेज। एक बार अपहरण चोरी हो जाने के बाद तो उसी प्रकार से ये बात बताई जा रही है। एंड फिर उसके बाद ठीक है, अगर चोरी कर लिया फिर चले गया ना, अभी क्या दिक्कत है? फिर कहता है कि भगवान ये केवल चोरी करके नहीं गया है, इसने क्या किया? मोहांधकूप कुहरई विनिपातितस्य। मोह, मोह अंधकूप, मोह नामक एक अंधकूप में मुझे ढकेल दिया इसने। जैसा जब कोई चोर आता है घर पे, आप लोगों को एक्सपीरियंस है या नहीं पता नहीं है, अगर नहीं भी है तो बात यह है कि चोर चोरी करने के बाद या चोरी करने के पहले ही वो क्या करेगा? जो भी घर वाले हैं उनको इधर बांध देगा, इधर नहीं तो उनको पीटेगा। नहीं तो उनकी गला काट देगा, क्योंकि नहीं तो ये लोग पीछे पड़ जाएंगे ना, फिर इनको चोरी करने नहीं देंगे। इसलिए उनको उनके साथ कुछ ना कुछ करके ही जाना होगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। नहीं तो ये चिल्लाएंगे ये लोग, चोर 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 करके। देन फिर इसलिए इस चोर ने क्या किया, इंद्रिया नामक चोर ने, ये तो एक तो चोरी तो किया, चोरी करने के साथ साथ हमें क्या करते, मोह अंधकूपा, मोह नामक एक अंधकूप में हम लोगों को ढकेल दिया। मोह नामक एक अंधकूप में हमें ढकेल दिया इसने। मोह अंधकूप कुहरे विनिपातितस्य। इसलिए भगवान, ऐसा अंधकूप में मैं फंसा हुआ हूँ, बुद्धि भी नहीं है, विवेक शक्ति भी नहीं रहा, तो मैं कैसे अपने आप से बाहर आ पाऊंगा? इसलिए भगवान मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। क्या करूंगा? क्या प्रार्थना है? हम्म, वो देवेश देहि कृपणस्य करावलंबम। इस कृपण व्यक्ति, इस कंजूस व्यक्ति को आप अपने हाथ बढ़ाकर आप मुझे इस कूप से बाहर निकालने का मदद करो। इस अंधकूप से मुझे बाहर निकालने का मदद करो। मैं फंस गया, मैं अपने आप से निकल नहीं पा रहा हूँ। एक तो अंधकूप है, अंधेरा है पूरा कुआ में। कूप मतलब कुआ है, गड्ढा है। अंधकूप मतलब डार्क वेल है, डीप डार्क वेल। अंधकूप मतलब, तो वैसा कुआ में फंसा हूं तो कौन मुझे बचाएगा? तो इस प्रकार से बेचारे वो दुखी है। तो इसलिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ पर तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे अपने हाथ बढ़ाकर मुझे मदद करो। एक और शास्त्र है
जिसके नाम है मन शिक्षा। मन शिक्षा शास्त्र है। तो इसको श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी ने लिखा है, जो कि षट गोस्वामियों में से एक है, और उसी के ऊपर टीका भक्तिविनोद ठाकुर ने लिखा है। तो वैसा मन शिक्षा नामक ग्रंथ में भी ये बात कहा जाता है कि ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य रूपी ये 6 डेकॉइट है। एंड जब भी भौतिक जीवन में मार्केट करने आप जाते हो, तब ये 6 डेकॉइट आपको रास्ते में मिलेंगे। एंड डेकॉइट क्या करेंगे? वो तो उनका काम ही लूटना। तो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये डेकॉइट जो है, लोग जो भी आते हैं लोग फिर उनको लूट लेते हैं। देन फिर वहां पर बताया जाता है, ठीक है, अगर इस प्रकार से लूटते हैं, देन फिर क्या समाधान है? इन लोगों से कौन बचाएगा हमें? ऐसा लुटोरियों से बचाने के लिए मार्ग वहां पर रघुनाथ दास को हम सूचित करते हैं कि हमें डिवोटीज आर आवर प्रोटेक्टर्स, आर आवर गार्डियंस। भक्त ही हमारा संरक्षक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जैसा जब कोई चोर आपके ऊपर अटैक करते तो आप क्या करते हो? चिल्लाते हो, बचाओ बचाओ बचाओ, पुलिस बचाओ, पुलिस बचाओ, पुलिस बचाओ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? कौन बचाने? संरक्षक कौन है? भक्त है। तो भक्तों को बुलाएंगे, प्रभुपाद बचाओ, प्रभुपाद बचाओ, प्रभुपाद बचाओ, हे षट गोस्वामी बचाओ, जीव गोस्वामी बचाओ, रूप गोस्वामी बचाओ, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बचाओ, भक्तिदान सरस्वती ठाकुर बचाओ। तो उन लोगों को पुकारना चाहिए, इन लोगों को पुकारना चाहिए, बता। इसलिए जब अपहरत ज्ञान, जब हमारा ज्ञान को हर लिया जाता है, आपको अभी बता दिया गया है कि किसने चोरी किया, कब चोरी करते हैं, चोरी करने पे क्या करना चाहिए, सब कुछ ही बता दिया। सारा टिप्स एंड ट्रिक सारा बता दिया हमने। अभी आप लोग देख लीजिए, जब जब चोर आते हैं तब आपको क्या करना है बता दिया हुआ है। तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। त्रैगुण्य विषया वेद नैस्त्रैगुण्य भवार्जुन, निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्तो निर्योग क्षेमात्मवान। हरे कृष्णा प्रभु जी। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। तात्पर्य, सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती हैं। इनका उद्देश्य कर्म फल होता है, जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है। वेदों में मुख्यतः सकाम कर्मों का वर्णन है, जिससे सामान्य जन क्रमशः इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सके। कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वे वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे, जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिकता पर प्रश्नों से होता है। इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते रहते हैं। उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया, जो जीवन यापन तथा भव बंधन से छूटने का उपदेश देता है। जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य यथा कर्म कांड समाप्त हो जाते हैं, तो उपनिषदों के रूप में भगवत साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। ये उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश हैं। उसी प्रकार जैसे भगवत गीता पंचम वेद महाभारत का एक अंग है। उपनिषदों से आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है, तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। मनुष्य को चाहिए
कि सुख दुख या शीत ग्रीष्म जैसी द्वैतताओं को सहन करना सीखे और इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतया आश्रित रहता है तो ये दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। कई बार लोग हमसे पूछते हैं, प्रभु जी ये समस्या है हमारे जीवन में, क्या करें? क्या प्रभुपाद जी बता रहे हैं क्या करना चाहिए? जब भी कोई समस्या आता है प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वन हैज टू लर्न टॉलरेंस, सहना होगा, क्योंकि इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है भी नहीं। और क्या करेंगे? सहना होगा। शीत उष्ण सुख दुखदागमापायनो नित्यस्ताम तितिक्ष्व भारत। जिस प्रकार से सुख दुख को सहा जाता है, जिस प्रकार से गर्मी और उष्णता को सहा जाता है, उसी प्रकार से सुख दुख को व्यक्ति को सहना चाहिए। इसके अलावा और कुछ ऑप्शन नहीं है। क्या करेंगे? हर बार ही क्या कर सकते हैं? We have to adjust things and go ahead. भगवान जैसे व्यक्ति के पास अर्जुन गए थे। भगवान, मेरे जीवन में बहुत बड़ा समस्या संकट आ गया है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे युद्ध करना चाहिए, युद्ध नहीं करना चाहिए, क्या करूं? मुझे समझ नहीं आ रहे हैं। उसके उत्तर भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा, मात्रा स्पर्शास्त कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापान्यो नित्यास्ताम सतीक्ष्व भारत। हे अर्जुन, जिस प्रकार से एक हम शीत और उष्णता को सह लेते हैं, उसी प्रकार से ही एक मनुष्य को अपने जीवन में सुख और दुख को सह लेनी चाहिए। इतना बड़ा भगवान के पास गए थे अर्जुन अपना समस्या को लेकर, एंड भगवान उत्तर दे रहे हैं आराम से, बेटा सह लीजिए, सह लीजिए। भगवान ने ये नहीं किया कि बेटा अभी 2 मिनट बैठ जाओ, बिठाकर तो बस 2 मिनट दो मुझे, और 2 मिनट में सुदर्शन चक्र निकाला और पूरा चला दिया, 64 करोड़ लोगों को सुदर्शन चक्र से मार दी। एंड अभी अर्जुन आंख खोलो, देखना तो सभी मरे हुए हैं। दिस इज नॉट हाउ कृष्णा सॉल्व द प्रॉब्लम। दिस इज नॉट हाउ कृष्णा सॉल्व द प्रॉब्लम। आप सोचो कि अगर इसी प्रकार से ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की प्रॉब्लम सॉल्व किए होते, उनको आराम से विजयी बना लेते, जो कि सभी लोग जनरली भगवान के पास जब जाते हैं एक्सपेक्ट करते हैं। Then Arjun, whenever any problem comes in his life, he will simply come to Krishna again and again. हर बार जब भी कुछ भी समस्या आता है वो भगवान के पास आएंगे। बट भगवान क्या चाह रहे? भगवान चाह रहे कि मैं अर्जुन को ऐसा बना दूं जिससे अर्जुन खुद ही समर्थ बन जाए ऐसा प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए। I want to equip Arjun in such a way that he himself will be able to tackle such problems on his own. वैसा समर्थ भगवान हमें भी बनाना चाहते हैं। इसलिए भगवान प्रॉब्लम्स उस तरीके से सॉल्व नहीं करते जिस तरीके से हम चाहते हैं। जिस तरीके से हम चाहते हैं
बिकॉज कृष्ण भगवान की बहुत ब्रॉड थिंकिंग है, बहुत ब्रॉड थिंकिंग है एंड ओपन माइंडेडनेस है। and काफी बहुत दूर दूर तक भगवान सोचते, बहुत लॉन्ग विजन के साथ भगवान काम करते हैं। Had he simply killed all the soldiers on the battlefield and handed over the kingdom to Arjun, then he would have made Arjuna simply an useless person, hmm, who is simply like a parasite always depending upon Krishna. वो केवल अर्जुन को एक निरर्थक व्यक्ति ही बनाएंगे फिर, इस प्रकार से अगर करके दे दे तो। बल्कि बट भगवान उस प्रकार के निरर्थक व्यक्ति नहीं बनाना चाहते आउट ऑफ अर्जुन। ही वांट टू मेक अर्जुन द मोस्ट ग्लोरियस पर्सन ऑन अर्थ। अर्जुन को ऐसा व्यक्ति बनाना चाहते हैं जो कि सबसे महिमान्वित हो। तो उसके लिए भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन सहो, because his tolerance is what is going to make him glorious। इस प्रकार से सहना, इसलिए सहन लेना चाहिए। समस्याएं तो आएंगी। एंड दूसरी बात जो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण, मैं अभी संक्षिप्त में बता देता हूँ। योगा लैडर के विषय में भगवान प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं इस तात्पर्य में। योगा लैडर में फर्स्ट 2 सीढ़ियों के विषय में वर्णन कर रहे हैं। लैडर मतलब समझते हैं ना, लैडर पता नहीं क्या सीढ़ी, सीढ़ी कहते हैं। वो डीवीडी सीडी वो सीडी नहीं है, ये सीडी वाला सीडी है। ये सीडी के पहले 2 सीढ़ियों के विषय में यहाँ पर भगवान कह रहे हैं। पहले कौन कौन सा सीढ़ी है? कर्म कांड से शुरू होता है, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग। तो ये सारा सीढ़ी है इस योगा लैडर की। कर्मकांड, कर्मयोग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, सारा सीढ़ी। तभी इस सीढ़ी में इस यहाँ पर कर्म कांड से कर्म योग तक की जर्नी के विषय में बताया जा रहा है। हाउ अ पर्सन ट्रैवर्सेस फ्रॉम कर्म कांड टू कर्म योगा, इसके विषय में बताए जा रहे हैं। कर्म कांड, सबसे पहले कर्म कांड होता भी क्या है? वैदिक शास्त्रों की नियमों के अनुसार अपने इंद्रियों को संतुष्ट करने का तरीका। वैदिक शास्त्रों की नियमों के अनुसार अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने की तरीका, तरीका कहो या विधान कहो, यही कर्म कांड होता है। विथ सम मटेरियल डिजायर, ये कर्म कांड होता है। उस प्रकार से जब व्यक्ति भौतिक जीवन मतलब क्या करता है? भौतिक जीवन मतलब ऐश का जीवन है। तो कुछ भी बॉडी से कुछ भी भोग करता रहता है एंड बीच में कोई मिलता है, फिर वो बताता है कि अरे प्रभु जी, आपको नहीं पता है कि आपको इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको
भौतिक भोग प्राप्त करने के लिए इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप लीगल तरीके से, आप इलीगली इस सारा भौतिक भोग को प्राप्त कर रहे हो। आप इलीगली इस प्रकार से प्राप्त करने के बजाय आप लीगली प्राप्त कर सकते हो। लीगल मार्ग हम दिखाते हैं करके, वो बताते हैं कर्मकांड के अंदर आप ये वाली यज्ञ करेंगे या ये वाली दान देंगे, देन आपको ये वाला सुख मिल जाएगी। देन वो कहेगा कि ठीक, सोने के अंगूठे के साथ 4 किलो धान्य हमें दान में दे देंगे, देन आपकी बात बन जाएगी। और फिर उसके साथ साथ ये वाली यज्ञ कर लेना, और वो भी हम ही पुरोहित बनकर करवा लेंगे, 11,000 रुपये लगेगा। ठीक है, तो 11,000 रुपये, एक अंगूठा, 4 किलो धान्य, तो चढ़ा दिए, तो फिर वो हो गया। देन इस प्रकार से उनकी इच्छा पूरा हो जाता है, इच्छा भी मन्नत भी पूरा हो जाता है। तो इस प्रकार से इस प्रकार के कार्यों के द्वारा जो अपने वांछित इच्छाओं को पूरा करते हुए इस प्रकार के कार्य करते हैं, उसको कर्म कांड कहा जाता है। एंड साथ ही साथ स्वर्ग की प्राप्ति के लिए भी फिर धीमे धीमे इस प्रकार के कार्य करते करते वो सुनेगा कि अरे, आपको पता है क्या, इस पृथ्वी के अलावा भी और भी कई सारे लोग हैं। उन लोगों में आप जितना सुख यहाँ प्राप्त कर रहे हैं ना, उसकी हजारों गुना अधिक सुख आपको वहां मिलेगा। आप बेकार में अपना सारा समय इस प्रकार की कर्मकांड के कार्यों में व्यर्थ कर दे रहे हैं। आप एक बार तो जाओ वहां, एक बार तो जाओ वहां पर, बिना पैसे के नंबर 1 ब्रांड मिलेगा, नंबर 1 ब्रांड मिलेगा। आप वहां चले जाओ, देन फिर उनको स्वर्ग के ऊपर विश्वास बढ़ता है। देन फिर अभी तक तो वो इसी भौतिक दुनिया के अंतर्गत सुख प्राप्त करने के लिए यज्ञ वगैरह कर रहे थे। अभी वो क्या करेगा, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए वो ये यज्ञ या उसके संबंधित यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि करने लगेगा। अभी एक लेवल हायर हो गया। ये सारा कर्मकांड के अंतर्गत ही हो रहा है। देन धीमे धीमे जब कर्मकांड के विषय में करता रहेगा, उनको थोड़ा सा डाउट आएगा कि प्रभु जी, वो स्वर्ग में मैं कैसे जा सकता, क्योंकि स्वर्ग में जाने के लिए तो मरना पड़ता है, मर गया तो सब कुछ खत्म हो जाता है, तो स्वर्ग में कैसे जा पाऊंगा। देन फिर मेरे जैसे व्यक्ति कोई मिलता है, देन वो समझाता है कि अरे, मरने पे थोड़ी सब कुछ खत्म हो जाता है, मरने के बाद भी तो जीवन है। मरने के बाद भी तो जीवन है, तो मरने के बाद जीवन है, and उसी जीवन में तो आप स्वर्ग जाओगे। देन तब उनको लाइट आता है कि अच्छा, मरने के बाद भी जीवन होता है, मरने के बाद भी जीवन होता है। तो इस बात को वो स्वीकार करने लग जाता है धीमे धीमे, इन द प्रोसेस ऑफ विच अभी मरने के बाद जीवन को उसने स्वीकार कर लिया, स्वर्ग को स्वीकार कर लिया और मरने के बाद जीवन को स्वीकार कर लिया। इसका मतलब ही क्या हुआ, he has he has believed in the existence of the eternity of the soul। आत्मा की शाश्वत अस्तित्व के ऊपर विश्वास करने लगे। यही हुआ ना। आत्मा की शाश्वत अस्तित्व के ऊपर वो, मतलब उनको पता भी नहीं, वो इंद्र तृप्ति के चक्कर में ही, वो सोमरस पीने के चक्कर में ही वो चक्कर काट रहे थे। वो चक्कर, सोमरस के चक्कर काटते 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 उनकी कॉन्शियसनेस को ऐसा ऐसा डेवलप हो गया कि वो स्वर्ग को स्वीकार कर लिया, स्वर्ग को स्वीकार कर लिया तो फिर आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करने लगे। तो ये टेक्निक होता है इसकी, भगवान की। मतलब देखिए धीमे धीमे कैसे मोड़ा जा रहा है, धीमे धीमे व्यक्ति को
पहले वही बॉटल दिखाकर ही लेकर आए थे, आपको वही बॉटल पिलाएंगे 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 ले आए थे, एंड फिर धीमे धीमे स्वर्ग तक ले गए, स्वर्ग में अच्छा ब्रांड मिलेगा, स्वर्ग में अच्छा ब्रांड मिलेगा, एंड फिर स्वर्ग पे विश्वास करने लगे। फिर स्वर्ग में जाना कैसे, कब जाएंगे, स्वर्ग में मरने के बाद जाएंगे, मरने के बाद जाएंगे तो फिर आत्मा को तो मानना ही पड़ेगा फिर। तो बॉटल के चक्कर में आत्मा को भी मान लिया फिर इसने। तो उस प्रकार से धीमे धीमे व्यक्ति के विश्वास में परिवर्तन लाया जा रहा है इसमें। पहले तो शास्त्र भी नहीं मानते थे, पहले तो शास्त्र भी नहीं मानते थे। शास्त्र पे विश्वास कैसे क्रिएट किया गया था, उनको पहले बताया गया बेटे मतलब आपको इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं, शास्त्र में कुछ बातें कही गई उसके अनुसार कर रहे तो तुम्हें मिल जाएगी। एक आध उदाहरण दिखाकर समझाया जाता, देखिए इन लोगों ने किया है, इनको मिल गया, तुम भी करेंगे तो मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आप शास्त्र पढ़ो, या शास्त्रों के अनुसार करो करके। तो इस प्रकार से धीमे धीमे उनको सबसे पहले शास्त्रों से कनेक्ट किया गया था, शास्त्रों पे विश्वास पहले उनको बना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल पर जो श्रद्धा चढ़ा है वो कहाँ पर, वो आत्मा की अस्तित्व के ऊपर चढ़ गया। तो श्रद्धा भी धीमे धीमे बढ़ते जा रहे, पहले शास्त्रों पे बनी, फिर उसके बाद आत्मा के अस्तित्व पे बना है, उसके बाद भगवान के ऊपर बनना इत्यादि होगा, वो नेक्स्ट लेवल पे होगा, जब कर्म योग पे आ जाएंगे तब होगा। तो उस प्रकार से धीमे धीमे कर्म कांड से व्यक्ति धीमे धीमे आगे बढ़ता है। जब इस प्रकार से स्वर्ग के विषय में सुनता है, देन फिर वो स्वर्ग के विषय में सुनते सुनते बीच बीच में ये वाला भी कहानी सुनेगा कि वो असुर आ गए थे और इंद्र को भागना पड़ा। तो फिर ये प्रश्न पूछेगा, अरे प्रभु जी, अगर इंद्र को भी भागना पड़ता है असुर आने पे, देन इसका मतलब वहां पर भी सिक्योरिटी की कमी है, सिक्योरिटी की कमी वहां पर भी है। देन फिर कुछ और बात बताइए। देन फिर उनको बताया जाता है कि ठीक है, इसके ऊपर भी अनेक प्रकार के लोग हैं, इसके ऊपर भी अनेक प्रकार के लोग हैं, एंड उतना ही नहीं, इस पूरा भौतिक सृष्टि के परे भी एक और सृष्टि है जो कि आध्यात्मिक सृष्टि है। अभी तक मटेरियलिस्टिक बातें कर रहे थे इस भौतिक सृष्टि के संबंध में, अभी ट्रांसेंडेंटल लेवल की बातें शुरू होगी। आध्यात्मिक सृष्टि, भौतिक सृष्टि, आत्मा के अस्तित्व भौतिक आध्यात्मिक दृष्टि में कैसे जा सकता है, एंड इंद्र की तरह कब भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंद्र की मतलब वहां पर स्वर्ग में भी ईर्ष्या द्वेष इत्यादि चीजों से कहाँ पर मुक्ति मिलेगा। देन फिर इस प्रकार की इंक्वायरी वो करने लगता है। देन फिर उनको आगे आध्यात्मिक सृष्टि के विषय में वगैरह बातें कहा जाता है। तो इस प्रकार से धीमे 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 व्यक्ति के कॉन्शियसनेस और श्रद्धा को एलिवेट किया जा रहा है। पहले उनकी श्रद्धा शास्त्र में जोड़ा गया था, फिर उसके बाद आत्मा में जोड़ा गया, फिर आत्मा के बाद द एग्जिस्टेंस ऑफ स्वर्ग इत्यादि चीजों में जोड़ा गया, फिर उसके बाद फिर उनकी श्रद्धा जोड़ा गया था आध्यात्मिक सृष्टि की अस्तित्व पे। तो इस प्रकार से उनकी धीमे धीमे फेथ बढ़ाई जा रही। सो दिस इज हाउ सिस्टमैटिकली भगवान हमें हमें डायरेक्ट कर रहे हैं इन सारी चीजों के माध्यम से। देन अभी जब आध्यात्मिक सृष्टि की बात आएगी, वहां पर इस प्रकार की ईर्ष्या द्वेष इत्यादि नहीं होगा, वहां पर जाया जा सकता है करके। देन ये पूछेगा कि प्रभु जी वहां पर कैसे जा पाएंगे, देन तब ये बात आएगी, यस वहां पर आप कर्म कांड करके नहीं जा सकते हो, वहां पर जाने के लिए कर्म योग करना होगा, शुद्ध होना होगा, शुद्ध होंगे तब जाकर ही आप जा पाओगे, शुद्ध होने के लिए आपको निष्काम कर्म योग करना होगा। देन फिर निष्काम कर्म योग उनको सिखाई जाएगी। उस प्रकार से अभी निचला वाला सीढ़ी से ऊपर वाला सीढ़ी पे पहुंच गए धीमे 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 धीमे। अभी प्रोसेस समझ में आया कैसे कैसे पहुंच रहे। तो कर्म योग से आगे कैसे जाएंगे वो अगली बार कहानी में सुनाएंगे।
तो आज की एपिसोड यहाँ पर खत्म। Correct, sir. Thank you so much, Prabhuji, for taking out time out of your busy schedule and delivering such a wonderful session today. Prabhuji, can we have few questions if you allow? We have 5 minutes. So we can have one or two questions maybe, since Prabhuji has allowed us. So आप में से जिन्हें भी प्रश्न पूछना है, जितने भी 5 मिनट में होगा उतना ले सकते हैं। sure, Prabhuji. आत्माराम ने माई प्रभुजी अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछे। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आपने जैसे अभी बताया था कि मुकुंदमाला स्तोत्र में राजा कुलशेखर जो वर्ष बोलते हैं उसमें वो कृपण शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि मुझ कृपण को ओ लॉर्ड काइंडली पिक मी अप फ्रॉम दिस लाइक वो डीप डार्क वेल से मुझे उठा लीजिए। तो कृपण क्यों वहां पर वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि कंजूस मतलब जो बोल रहे हैं उसका नहीं समझ में आया। कृपण का मतलब है कंजूस व्यक्ति। ब्राह्मण मतलब जो उदार व्यक्ति है, ब्राह्मण। कृपण ब्राह्मण। एंड कृपण इसलिए कहा जाता है हम लोगों को बिकॉज कंजूस में व्यक्ति मतलब वो व्यक्ति है जिनके पास धन होते हुए भी धन का प्रयोग नहीं करता। मेरे पास 100 करोड़ रुपए पड़ा है बट फिर भी उसे मैं खर्च नहीं करना चाहूंगा, फिर भी उसे खर्च करना नहीं चाहूंगा। पैसा तो है बट खर्च नहीं करना चाहूंगा, इसको कंजूस कहा जाता है। उसी प्रकार से मनुष्य जीवन रूपी महाधन होने के बावजूद भी उस धन की प्रयोग भगवान की सेवा में नहीं करता है, इसलिए वो कंजूस है। इसलिए उसे कंजूस कहा जाता है बिकॉज उनके पास मनुष्य जीवन रूपी महाधन है उनके पास, और वैसा धन होते हुए भी उस धन की प्रयोग अपनी भलाई के लिए उपयोग नहीं करता है, इसलिए उनको कंजूस कहा जाता है। एंड उसी प्रकार के कंजूस अपने आप को मानते हैं राजा कुलशेखर, बिकॉज उनको लग रहे कि मैं अपना मनुष्य जीवन रूपी महाधन को मैं अपने भगवान को समझने के लिए, भगवान को पाने के लिए उपयोग नहीं करके मैं उसे बर्बाद कर दिया, इसलिए मैं बहुत बड़ा कंजूस हूँ। उस प्रकार से। ठीक है। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। Thank you so much, Prabhuji, for that wonderful question, and Prabhuji, thank you so much for that explanation. We have 2 more minutes left. Suyasha Mataji, please unmute करके अपना प्रश्न पूछें and keep it short. हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु, जो आपने यहाँ पे बताया कि मनः शिक्षा में जो 6 डकॉइट्स हैं, जैसे कि ग्रीड, एनवी, लस्ट, ब्रॉथ एंड स्लॉथ, उसमें ग्लूटनी नाम का भी सिन है, लोलुपता। तो ये कौन सा सिन होता है प्रभु? मतलब इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे, कैसा सिन होता है ये? उसका हिंदी उसका क्या कह रहे? मतलब इसका मीनिंग जानना है। जैसे हमको पता है कि स्लॉथ यानी कि आलस्य होता है, ग्रीड यानी कि लालच होता है, एनवी यानी कि ईर्ष्या होता है। तो ये ग्लूटोनी क्या मतलब कौन सा सिन होता है, इसमें क्या होता है? लालच होता है ना। लालच तो ग्रीड होता है। इसमें ग्लूटनी फूड से कनेक्टेड है, एक्सेस ईटिंग, एक्सेस ईटिंग या एक्सेस ईटिंग को बोलते हैं, रिलेटेड टू फूड, अननेसेसरी कंजम्पशन ऑफ फूड। हाँ, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। इसमें अत्याहार कहते बता रहे, तो ओवर ईटिंग, डेफिनेटली ओवर ईटिंग भी दैट इज आल्सो प्रोहिबिटेड बिकॉज रूप गोस्वामी कहते हैं अत्याहार प्रयास प्रजल्पो नियमाग्रह। टू ओवर ईट और टू ओवर एंडीवर, ये दोनों ही एक ग्लूटन में आ सकते हैं, अत्याहार और अति प्रयास, टू ओवर ईट एंड टू ओवर एंडीवर फॉर मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट्स, भौतिक चीजों को पाने के लिए अत्यधिक प्रयास करना, एंड बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा खाना, एंड जरूरत से ज्यादा प्रयास करना भौतिक चीजों को पाने के लिए।
कई बार लोग दिन रात मेहनत करते, काम करते, दैट इज कंडेम्ड। बिकॉज वाई? बिकॉज दिस ह्यूमन लाइफ इज नॉट meant to work like a donkey. Rather, this human life is meant to work for Krishna. यस, मेहनत करनी चाहिए भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, उसके लिए मनुष्य जीवन है। तो उस प्रकार से इस मनुष्य जीवन को प्रयोग करनी चाहिए, अन्यथा नहीं। तो उस प्रकार से ये उचित नहीं है। एंड साथ ही साथ टू ओवर ईट, ओवर ईटिंग मतलब इसको कोई डेफिनेट अमाउंट नहीं है कि इस अमाउंट को आप एक्सीड करेंगे तो ये ओवर ईटिंग है करके। ओवर ईटिंग सिंपल प्रिंसिपल यही है, जितना आप पचा सकते हो, जितना आप पचा सकते हो उतना खाना। अगर पचाने की क्षमता नहीं है तो ज्यादा खा लिया, then फिर पेट खराब हो जाएगी। एंड दूसरा क्राइटेरिया है खाने के लिए, ये है नींद। बहुत ज्यादा खाएंगे तो ज्यादा नींद आएगी। तो इसलिए और एक योगी के विषय में कहा जाता है, इट डज नॉट ईट टू मच नॉर ईट टू लेस। बहुत ज्यादा भी नहीं खाना चाहिए और बहुत कम भी नहीं खाना चाहिए, मॉडरेट लेवल पर खाना चाहिए। जितना हमारे शरीर के लिए स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक हो उतना हमें खाना चाहिए, है ना। सो दिस इज ऑल। ठीक है। Okay. Thank you so much, हरे Prabhu. कृष्ण। Thank you so much, Mataji, for that question. And आइए आज हम सभी प्रभु जी का एक बार फिर से आज के इतने महत्वपूर्ण सत्र को लेने के लिए, अपना समय निकालने के लिए प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं, और एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, और उसके साथ ही हम प्रभु जी के आध्यात्मिक स्वास्थ्य, उत्तम आध्यात्मिक उन्नति, क्षमा कीजिएगा, और उत्तम स्वास्थ्य की कामना प्रभु से करते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे हरे, हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम राम, हरे राम, राम 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 हरे हरे। हरे। थैंक यू सो मच प्रभु, थैंक यू सो मच। आप सभी भक्तों का आज के इस महत्वपूर्ण सत्र को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि प्रभु जी हमेशा बोलते हैं, और आज के सत्र में भी प्रभु जी ने रिकैप्चुलेट किया इस महत्वपूर्ण तथ्य को, कि हमें सिर्फ भक्तों का एसोसिएशन ही है, भक्तों की संगत ही है जो हमारे पतन से हमें बचाती है। सो आप सभी ने समय निकाला इस सत्र में, अपना महत्वपूर्ण इस सत्र को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस सभी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सभी आपस में एक दूसरे के उत्तम स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति तथा प्रगति की कामना करते हुए एक बार हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करते हैं, और आज के सत्र को विराम देते हैं। क्षमा कीजिएगा, आई एम सफरिंग फ्रॉम स्लिप ऑफ द टंग टुडे, समथिंग इज हैपनिंग, प्लीज प्रे फॉर मी, एंड प्लीज प्रे कि मैं इसी तरह से आप सभी की और प्रभु जी की सेवा कर पाऊं सत्र के दौरान। मुझसे जो भी चूक हुई हो, जो भी गलती हुई हो, तो प्लीज क्षमा करिएगा। आप सभी से सादर क्षमा प्रार्थना है। आइए हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं और आज के सत्र को विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Thank you so much. And last on the closing note, जैसा कि आप सभी को पता है कि आने वाले 5th से 9 days ऑनलाइन भगवत गीता कोर्स की शुरुआत हो रही है। तो आप सभी उस लिंक को, उस कोर्स की शुरुआत में आपके जो फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या आपको लगता है जिनकी आप मदद कर सकते हैं, जिन्हें आप जोड़ना चाहते हैं, उनके साथ में आप उस लिंक को शेयर कर सकते हैं, और आप डेफिनेटली उनके जीवन में कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। Thank you so much. Hare Krishna.